हिंदुस्तान मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत का मरकज़ ज़माने क़दीम से रहा है। हिंदुस्तान का एक अहम सूबा है उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश में वाक़ है ज़िला आज़मगढ़। देवों के देव, प्रथम देव, बहिरा देव, महर्षि दुर्वासा, मुनि दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि के तपोभूमि होने का फ़ख्र इसी ज़िले यानी ज़िला आज़मगढ़ को है। मशहूर सूफ़ी सैयद शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम सैयद कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और मखदूम शाह कलंदर का भी मैदान अमल इसी सरजमीन से वाबस्ता है। हिंदी उर्दू अदब के कई मारूफ और मशहूर मुसन्निफ और शायर भी इसी सरजमीन पर पैदा हुए। अल्लामा शिबली नोमानी, महापंडित राहुल सांकित्यायन, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अल्लामा इकबाल सुहेल, कैफी आज़मी, प्रोफेसर खलीलुर रहमान आज़मी, प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन, श्याम नारायण पांडे और मोइन अहसन जज़्बी का नाम काबिल जिक्र है। इसी ज़िले के एक ज़र्रे को भैरवपुर दरगाह कहते हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज़ भैरवपुर दरगाह तमाम खूबियों की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है। मखदूम सैयद शाह नजीबुद्दीन का आस्ताना सूफीज़्म का सुरूर अता करता है। यहाँ इल्म और अदब का मंजर भी जगह जगह नजर आता है और ज़राअत में मशगूल काश्तकारों का पसीना भी। ये गांव इलाकाई तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके पाँव में कई ताज पड़े रहते हैं। तो हम लोगों के जो तहज़ीब और कल्चर है, उसके ताल्लुक़ से, गंगा जमनी तहज़ीब के ताल्लुक़ से ये सारा इम्तिज़ाज जो आपको मिलेगा वो भैरवपुर दरगाह में आपको मिलेगा। अलग अलग मज़ाहिब के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस कदर मोहब्बत और खुलूस से रहते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे जा चुके हैं। कई लोगों ने कई फील्ड्स में अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि वो आपको हिंदुस्तान का एक मिसाली नमूना नज़र आता है इस वक्त भैरवपुर दरगाह। भैरवपुर आज़मगढ़ ज़िला आज़मगढ़ जो यूपी का है, वहाँ का एक ख़ास गांव है। उसकी अपनी एक अलग पहचान है, अभी भी है और पहले भी थी। ख़ास बात यह है कि वहाँ पर एक इंटीरियर में वो गांव है, लेकिन वहाँ हमेशा लोगों का रुझान एजुकेशन की तरफ रहा कि तालीम हासिल करो और तरक्की करो। मेरा आबाई वतन भैरवपुर दरगाह है, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन पिछले 35-40 सालों से मैं दिल्ली में मुक़ीम हूँ, लेकिन मेरे दिल की धड़कन वो अभी बना हुआ है। वो भैरवपुर दरगाह है। दरगाह इसलिए कहा जाता है कि वहाँ हज़रत नजीब शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ईरान के एक सूबे एदबिल के बादशाह थे, जिन बादशाह छोड़कर बंगाल होते हुए भैरवपुर आए, जहाँ पे उन्होंने सूफ़ीज़्म और इस्लाम की तबलीग की। और अब जो है वो उनके ज़्यादातर ख़ानदान के लोग वहाँ बसे हैं। अहले सादात की बस्ती है भैरवपुर दरगाह, और मुझे फ़ख्र है कि मैं भी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब भी वहाँ जाना रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे शहर की और ज़िंदगी में और वहाँ भैरवपुर दरगाह की ज़िंदगी में। अभी हाल ही में गए वहाँ पे तो बड़े बुज़ुर्गों से मिले तो काफ़ी अपनायत सी लगी। मतलब यहाँ पे के हिसाब से वहाँ पे काफ़ी अपनापन था, फैमिली जैसा माहौल था, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जिसकी वजह से हमेशा वहीं जाने का मन करता रहता है। अब यहाँ से जब भी फुर्सत मिलती है तो मन करता है सबसे पहले वहीं जाए, भैरवपुर दरगाह में, और वहाँ के आपसी भाईचारे को देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। बचपन का जो दौर हमारा गुज़रा है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक तो भाईचारा बहुत था, और हर एक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के काका थे, किसी के चाचा थे, किसी के सब थे, और एक तरह से बहुत घुला मिला माहौल था और बहुत अपनायत थी। ये अलबत्ता है कि उस वक्त वो सहूलतें नहीं थी जो अब मौजूद हैं।
पहले ये था कि सड़कें नहीं थीं, पैदल जाना पड़ता था, पालकी या डोली पे औरतों को जाना होता था, तांगे चलते थे। अब मेरा जाना हुआ तो वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं, बाज़ार बन गए हैं और बहुत सारी सहूलतें हो गई हैं। उस ज़माने में लोगों के घरों के सामने बैलों की जोड़ियाँ हुआ करती थीं, गन्ने का रस बनाया जाता था, गुड़ बनाया जाता था। तो वो एक तरह से वो माहौल जब हम याद करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो गुम हो गया है कहीं। और अब जो सहूलतें, अब तो इंटरनेट का ज़माना है और जो पहले इंडोर गेम आउटडोर गेम हुआ करते थे, गुल्ली डंडा और छुपम छुपाई वगैरह, अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब उसकी जगह इंडोर गेम ने ले ली है और मोबाइल, इंटरनेट, ये सब ज़्यादा आम हो गया। अब वहाँ गांव में, अब गांव, सबसे बड़ी बात है कि जो गांव में गांवपन था वो ख़त्म हो रहा है। अब गांव और शहरों का फ़र्क मिट रहा है। मुझे बहरमपुर से बहुत लगाव है। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और इस वजह से मेरा बचपन तकरीबन काफ़ी साल, जब हम छोटे थे, छुट्टियाँ गुजारने बहरमपुर ही जाया करते थे और बचपन हमारे वहाँ गुजरा मेरा। इसके बाद हम लोग तो वालिद साहब हमारे दिल्ली आ गए थे, तो हमने तालीम दिल्ली से, जामिया मिल्लिया इस्लामी से मैंने इंजीनियरिंग की है, बी ए इन इलेक्ट्रिकल। इसके बाद मैंने MBA इग्नू से किया है और फिर मैं तालीम हासिल करने के बाद कुछ साल के लिए गल्फ़ चला गया। अब मैं दिल्ली में सेटल हूँ और मुझे अभी भी बहरमपुर से बहुत लगाव है। बहरमपुर का चूँकि पहले भी वहाँ उस एरिया में काफ़ी नाम था, पढ़ाई लिखाई का कल्चर था, तो और वहाँ आज भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कल्चर है। जब से मदरसा खुला है, मदरसे से वहाँ पर एक तालीमी रुझान, इस्लामिक रुझान काफ़ी पैदा हुआ है। वहाँ काफ़ी जो है हाफिज़ कुरान पैदा हो गए हैं। ख़ुद बहरमपुर के लोग वहाँ काफ़ी हाफिज़ कुरान हुए हैं। वहाँ मस्जिद भी अब तक 2-3 मस्जिदें हो गई हैं और अच्छा पढ़ाई पहले भी अच्छा था और बेहतर हो गया है। बहरमपुर दरगाह में मेरा ननियाल है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में आना घर जाता हूँ, मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत घुटन होती है, वहाँ पे थोड़ा खुला खुला लगता है, वहाँ पे खेलने में बहुत मज़ा आता है। बहरमपुर का जो मामला है पढ़ाई का, शुरू से मैंने बचपन में जो देखा, वहाँ ऐसा माहौल था, बल्कि रिश्तेदारियों से लोग आया करते थे, अपने बच्चों को भेजते थे वहाँ पढ़ने के लिए। तो रिश्तेदारियों से भी बच्चे आकर के वहाँ तालीम हासिल करते थे, पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था। जो मैंने अपने बचपन में देखा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं तो जानते ही नहीं था कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है जब गांव में रहता था। एक जैसा माहौल, आपस में ऐसा रहते थे, ये लगता ही नहीं था कि हम लोग हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। इस तरह का माहौल वहाँ का था। बहरमपुर में गया था, वहाँ पे मैं हैन के पीछे भाग रहा था, बहुत मज़ा आया था। वहाँ पे हम लोग खेलते थे और वहाँ पे बहुत मज़ा आता था। मेरे बड़ों का ताल्लुक़ बहरमपुर दरगाह से है, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है और मुझे जाना वहाँ बहुत ही पसंद है। अभी तो मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन जब छुट्टियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ मतलब हम लोग जाते हैं और बहुत ही दिली सुकून मिलता है। वहाँ मतलब पॉल्यूशन फ्री रहता है और आपसी भाईचारा रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पे। बहरमपुर दरगाह जो है, जो अहले सादात की बस्ती है, वो मरकज़ में वाक़ है और उसके चारों तरफ गैर मुस्लिम आबादियाँ हैं। लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि उनमें भाईचारगी नहीं है, उनमें एकता नहीं है और वो उनका हमारे घरों पे आना जाना रहता था और वो लोग वहाँ जाया करते थे, शादी ब्याह में भी आना जाना हुआ करता था। तो बहुत एक अच्छा माहौल था और सब लोग, ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, सब में भाईचारगी थी और बहुत अच्छा माहौल था। जब मैं उस माहौल को याद करता हूँ तो बहुत मुझे खुशी का एहसास होता है। बहरमपुर दरगाह में वाक़ सैयद शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना हिंदू मुस्लिम अक़ीदतों का बहुत अहम मरकज़ है। 8वीं हिजरी में मखदूम सैयद शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ईरान के शहर अर्दबेल से चलकर बंगाल पहुँचे। बंगाल में वाक़ पांडवा में मारूफ सूफ़ी मखदूम
आलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह थी। मखदूम नजीबुद्दीन ने अलाउल हक रहमतुल्लाह अलैह को अपना पीर तस्लीम किया और अपने पीर से इजाज़त लेकर इंसानियत के फ़रोग़ के लिए निकल पड़े। आप भैरोपुर दरगाह में आकर आबाद हो गए और यहीं पर सुकूनत अख्तियार की। हर साल होने वाले उर्स के मौके पर बेशुमार अकीदतमंद यहाँ हाजिरी देते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आया हूँ तेरे दर पे मुसीबत का हूँ मारा, आया हूँ तेरे दर पे मुसीबत का हूँ मारा, आया हूँ तेरे दर पे मुसीबत का हूँ मारा, बिगड़ी मेरी बना दो मखदूम साहबा, बिगड़ी मेरी बना दो मखदूम साहबा। कि बर्द सोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न साऊंगा खाली, बर्द सोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न साऊंगा खाली, बर्द सोली मेरी या मोहम्मद। यह तो हमेशा रही थे दरगाह पे। अच्छा। और अच्छा लगा था, राहत मिला था, सुकून मिला था, आके दुआ मांग जाते हैं, अच्छा लगा था। यहाँ पर कौनो मुसीबत दूर हो थे दादा की यहाँ। मेरे कई पुश्तों से मतलब यहीं रहते हैं इसी गांव में, और कम से कम 500 साल से ऊपर हो इसका वक्त हो यहाँ पर हम लोग ऐसा लोग, अब बाहर से लोग हिंदू मुसलमान सभी लोग यहाँ आते हैं। और सब लोग इनका इस्तकबाल करते हैं, इनको इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं, और जो कामना इनकी जो मांगते हैं उनकी कामना पूरी होती है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और इस गांव में जो हिंदू मुस्लिम जितने लोग हैं सब लोग बड़े अखलाक मोहब्बत से मिलते हैं, और हजरत का करम है कि सबको नवाजते हैं और सबके लिए दुआएं करम करते हैं। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, आसाम, गुजरात सब लोग यहाँ आते हैं और सबकी झोलियाँ भरती है। ये बहुत पहुँचे हुए हजरत हैं, इनका नाम मखदूम सैयद शाह नजीबुद्दीन, भैरपुर दरगाह। और यहाँ सबको फैज़ मिलता है, सब लोगों को ऊपर से बड़ा करम है। इनको सब लोग हिंदू मुसलमान जितने लोग हैं सब लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं। मुझसे तो इनको इतना सुकून मिला है कि मुझे ऐसा फैज़ मिला है कि मुझको जो नहीं आता था, मैं जाहिल गंवार हूँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन वो करम दिया है कि जो चाहता हूँ हो जाता। मैं यहाँ पर हर साल करीब यहाँ आता हूँ। 2 नवंबर 1900 आज 15 को भी मैं यहाँ प्रेजेंट हुआ और सारी चीज़ें यहाँ देखी, और देखने के बाद यहाँ पर हमको ये एहसास हुआ यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता जो है बहुत ही अच्छी है, जो कि यहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है। कभी यहाँ कोई विवाद किसी किस्म का नहीं होता है। अब मुझे बड़ी खुशी होती है, हम लोग जो हिंदुस्तान में रह करके अपनी एकता महान बनाए रखें, ये हमारी परंपरा है। और हम लोग सब मिलजुल करके आपस में यहाँ आते हैं और सब लोग साथ में बैठ करके हर बिरादरी, हर उसके जात के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ का महिला बहुत अच्छा गया है। फिलहाल बाबा का करम है कि अच्छा ही जाएगा और बढ़ते ही जाएगा। यहाँ का कारोबार भी, दुकानदारी भी बहुत अच्छी हुई है। हम लोग 25 साल से यहाँ पर मतलब ये दुकान लगाते हैं। मेला बहुत अच्छा लगता है, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। मैं ही भैरवपुर दरगाह की सरजमी से पैदा हुआ हूँ और मेरा घर यहीं पर है। और ये मेला तो वैसे इस समय मेरी अवस्था 55 वर्ष की है, और ये मेला जो है हमारे बहुत ज़माने से लगता आ रहा है। और यहाँ का मेला बहुत ही अच्छा होता है। आदमी की वैसे मुरादें भी यहाँ जो है, आदमी की इच्छा मन वांछित फल मिलता है। दादा मियाँ की जो शरण में आया है उसकी इच्छाओं का जो है अभी तक हनन नहीं हुआ है। जो जिसकी मुराद होती है उसकी पूरी होती है। दादा मियाँ में ऐसी साया है और इनकी कृपा से यहाँ के क्षेत्रवासी भी बहुत सुखी रहते हैं। वर्षों से लगता आ रहा है और आगे हम लोग यही सोचते हैं कि दादा मियाँ की दुआ रहे, इसी तरह हम लोग खुशहाल रहें और हम लोगों का मेला यह चलता रहे। यहाँ पर जो भी दरगाह में आते हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगता है 2 नवंबर के दिन, और यहाँ पर जो भी आते हैं, जो दर्शक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चलते हैं, सब भाईचारे की बात चलती है। मैं
हज़रत सैयद मखदूम शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह की सरजमी पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे समझ से सैकड़ों वर्षों से ये उर्स लगता चला आया है और यहाँ हिंदू और मुसलमान जो है हर घर में रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है जब 2 नवंबर का उर्स लगता है। तो यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल के इस उर्स को मनाते हैं। ये मखदूम शाह नजीबुद्दीन मेरे ख्याल से तकरीबन 700 साल का ज़माना हुआ यहाँ आए और यहाँ इस इलाके में उन्होंने दीन की खिदमत किया, दीन फैलाया। उनके कुछ मैं पूरी फैमिली के साथ आए थे। ये ईरान का एक शहर है उर्दबेल, वहाँ से आए थे। इनका नाम है शाह नजीबुद्दीन और इनके 3 बच्चे थे, शाह मनुद्दीन, शाह बदरुद्दीन, शाह सादुल्ला। 2 लड़कियाँ थीं, ज़ैनब और कुलसूम। हमारे यहाँ की जायदाद जो है वो ज़मींदारी के खेवट में इन्हीं के उसमें दर्ज है, कागजात में जो गवर्नमेंट के मुहाफ़िज़ खाने में रखा है। भैरवपुर की सबसे बड़ी शख्सियत जो जिनका मज़ार है वहाँ पर मखदूम साहब का, तो उनका ये था कहना कि भाई यहाँ की औरतों के लिए उन्होंने बड़ी ख़ास करके औरतों को दुआ दी और औरतें में बहुओं को बहुत उन्होंने दुआ दी और यही वजह है कि हमारे गांव की बहुएं बड़ी खुश रहती हैं। गांव में वाक़ई मदीना मस्जिद और मदरसा जामिया इस्लामिया शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ इल्मी मयार की गवाही देते हैं। मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम भी दी जाती है। फ़रोग़ इंसानियत और हुब्बुल वतनी इस मदरसे का ख़ास मकसद है। लेकिन ये एक बुनियाद जो है मौलवी मुबीन साहब की, जिसको हमारे गांव वाले होश आज़मी कहते हैं, उन्हीं के तवस्सुत से मदरसा कायम हुआ। आपने अपने भाई की जो हिस्सा था उनके फौत होने के बाद उन्होंने अपनी ज़मीन में मदरसा कायम किया था। मंडे की शक्ल में थी और फिर इसके बाद वो धीरे धीरे चलते चलते मदरसा बन रहा है। वहाँ पर कुछ साल पहले एक मदरसा बना है, उस मदरसे देख के बड़ी खुशी होती है। उसके लोग भी, वहाँ बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है। इस मदरसे का जो मकसद है एक इंसान को इंसान बनाना, इस मदरसे का असल मकसद है। इस तालीम के ज़रिए हम मुल्क को इस तरीके से तरक्की दे सकते हैं कि हम बच्चों को जहाँ पर दीनी तालीम दे रहे हैं साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे अपने बच्चों को, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस। इस तरीके से ये बच्चे जो है एक अच्छे इंसान बन करके खुद अपना फ्यूचर तय करेंगे, मुस्तकबिल में क्या करना है, फिर वो तरक्की खुद होगा। बच्चों को इल्म इसलिए सिखाया जाता है कि वो बड़े होकर इंसान बने, कौम की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें और इंसानियत की खिदमत करें। इसलिए बच्चों के ये मदारिस हैं या मकतब हैं या और दूसरे भी वो हैं, सभी कौमें जो हैं बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों के इल्म के लिए कोशिश हैं और सब लोग चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर कौम और मुल्क की खिदमत करें। हमारी दिल जमई का जीता जागता सबूत हमारा मदरसा और हमारी मस्जिदें हैं। इससे भी बड़ी खूबी हमारे इलाके में आपसी भाईचारे मेल जोल की है। इस गंगा जमनी तहजीब को कई सदियां गुजर गईं, मगर खुदाए बरतर व बाला के सदक़े में कभी भी पामाल न हुई और उम्मीद है कि पामाल न होंगी। इस गांव के तमाम लोग पढ़ लिख कर मेडिकल, फौज, पुलिस, सहाफत, मीडिया, बैंक, रेलवे, मर्चेंट नेवी, वकालत, दर्स व तदरीस, सियासत और दीगर शोबा हयात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन गांव की अक्सरियत आबादी खेती पर मुनस्सिर है। मेरे दोस्त दाद थे, एक तो मेरे दादा खुद थे, उनका नाम मौलवी इसामुद्दीन था और एक मौलवी मुबीन साहब थे। और इन लोगों की हैरत अंगेज़ बात ये थी कि ये दोनों बहुत बड़े शायर थे। इनके ये दिमाग से ऐसे अशार निकला करते थे कि कोई उस तरह से नस्र नहीं लिख सकता था। इन्होंने अपना तखल्लुस भी रखा था, कलाम जाफरी, कलाम आज़मी थे, होश आज़मी। तो ये दोनों शायर थे, इन्होंने अपना दीवान भी लिखा। और हमारे मौलवी साहब जो मुबीन मौलवी साहब हम लोग कहते हैं, जो स्कूल के 2 ही टीचर थे तो वो हेड थे।
वो बच्चों को, जो बच्चा पढ़ने नहीं आता था तो बाकायदा 2-4 बच्चे जाते थे गांव में हर घर में कि कौन पढ़ने नहीं आया आज स्कूल में, और उनको बुला के लाते थे, ज़बरदस्ती बच्चे उनको पकड़ के लाते थे, नहीं भाई चलो पढ़ने के लिए। तो पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे उस वक्त टीचर। एक वो थे मोबिन मौलवी साहब, दूसरे कदीर मौलवी साहब थे, दोनों एक ही ख़ानदान के थे, लेकिन बहरहाल दोनों अपना अपना रोल अपने ढंग से अदा करते थे। मशहूर और मारूफ इस तरह की शायर मखदूम मोहिउद्दीन के अजदाद का ताल्लुक़ भी इसी गांव से है। इसके अलावा हाजी ज़ैनुद्दीन ज़ाहिद आज़मी, मास्टर हिसामुद्दीन कलाम आज़मी और मौलवी मुबीन होश आज़मी ने अपनी शायरी से इस गांव का नाम रोशन किया। यहाँ मुनक़िद होने वाली अदबी तकरीबात में मुशायरे की ख़ास अहमियत है। मुशायरे में इलाक़ाई हिंदू मुस्लिम की शमूलियत और आपसी इत्तेहाद का मंजर अपने आप एक मिसाल है। शांति बनाए रखिए भाई। हाथ में मेरे जो ये तहरीर है, मेरा सरमाया मेरी जागीर है, मेरा सरमाया मेरी जागीर है। और इसमें तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की कि देखना है जिंदगी गर मौत में, देखना है जिंदगी गर मौत में, आईना कुर्बानी शाबीर है, आईना कुर्बानी शाबीर है। बेसरो सामा हूँ ज़ेरे आसमां, बेसरो सामा हूँ ज़ेरे आसमां, अपनी किस्मत में कहाँ तामीर है, अपनी किस्मत में कहाँ तामीर है। वहाँ के लोगों का एजुकेशन की तरफ जो रुझान है उसकी अभी आज भी है वैसे ही, उसकी एक झलक देखने को मिली कि अभी वहाँ एक मुशायरा हुआ और वो मुशायरा बहुत कामयाब था, इसलिए कि उसमें खाली मुसलमान ही नहीं वहाँ पर आए बल्कि वहाँ के हमारे दूसरे मज़हब के लोग जो थे, हिंदूज़ भी काफ़ी थे वहाँ पर, और लोगों ने अप्रिशिएट किया इस बात को कि इस तरह का मुशायरा होता रहना चाहिए, जो कि जिसमें कि उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों के शोरा हज़रात इकट्ठा किए गए और अपने अपने उन्होंने कलाम लोगों के सामने पेश किए। तो ये कल्चर जो है, जिसे कल्चरल एक्टिविटी थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को जोड़ती है। इस गांव की एक ख़ास पहचान लोक गायकी भी है। आज भी यहाँ पर बिरहा और आल्हा की महफिलें आरास्ता की जाती हैं और लोग बड़े जोश और खरोश के साथ उनमें शिरकत करते हैं। जो कुछ ही चले तू हार